हेलो एवरीवन, दिस इज द बिजनेस ब्लॉगर और आज का हमारा टॉपिक है इजराइल, ईरान, यूएसए का वॉर और उससे हो रहे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। आप एक चीज समझिए, कितना मिसरीडिंग था इसका यूएसए का अपना ईरान में इन्वेट करना। उनको लगा लास्ट टाइम की जो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब ईरान और यूएसए का वॉर हुआ था, इजराइल का वॉर हुआ था बीच में छोटा सा, तो उसमें उन्होंने बम्बार्डिंग की थी और उनका पूरा एयर स्पेस पे कब्जा कर लिया था ईरान के। तो उनको लगा कि भाई ईरान इज नॉट प्रिपेयर्ड और एक बार बस ये वन वन गो होगा कि जाएंगे और जैसे वेनेजुला में उन्होंने प्रेसिडेंट को उठा लिया वैसे यहाँ पर जाके सामने को खत्म करेंगे और रिजीम चेंज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। बट लास्ट टाइम वॉर के बाद से ईरान वाज प्लानिंग फॉर इट। उन्होंने वो प्रिपरेशन भी करा था, उसकी तैयारी 20 साल से, और अब जाके उसने पिछले 1 साल में उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। बट इसमें एक हैक है, ये समझिए कि भाई इसराइल और ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट में था और उसमें यूएसए फालतू का जबरदस्ती कूद गया, कितना बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया उसके लिए, क्योंकि इसराइल का उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। मैं अगर आपको बात बोलूं तो यूएसए का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था कतर में, सऊदी में, कुवैत में और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और नियर बाई जगह पर, वहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था यूएसए का। और ईरान ने क्या किया कि उन सब पे बम्बार्डिंग की और जो छोटे छोटे रॉकेट्स और ड्रोन्स थे उन्होंने से मार मार के करोड़ों बिलियन डॉलर्स का नुकसान करवाया। अभी तो कहने में सुनने में आ रहा है कि 5 से 6 बिलियन का नुकसान हुआ है पिछले एक हफ्ता 10 दिन में। बट ये आंकड़ा अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा का है। ठीक है, अब इस चीज से समझो कि ये तो जो इम्पैक्ट हो गया यूएसए की इकोनॉमी पे हो रहा है या कुछ भी, आई डोंट नो यूएसए के लोग क्या कर रहे हैं। आई एम कंप्लीटली लाइक ब्लैंक हाउ यूएसए एंड इजराइल सिटीजंस आर सो फूल दैट दे आर लाइक सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट एंड द regime change in Iran. भाई there was a simple thing there was a simple thing to do. You should have peace negotiation with Iran and peace talk would have been worked really well. But आपने कुछ इस पे ध्यान नहीं दिया। आपको लगा कि भाई ईरान को अपनी मर्जी से दबा देंगे, जैसे होगा वैसे कर लेंगे एंड नो विल बी रिएक्टिंग एंड थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड एंड आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से यूएसए के लिए अब ये वॉर ऐसा हो गया है कि ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। अब यहाँ पर दो ही चीजें हैं कि अगर ईरान को कोई सपोर्ट करता है, मिलिट्री सपोर्ट करता है, तो ये जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर जा रहा है ये वैसे ही चलता रहेगा। और अगर मान लीजिए ईरान को कोई सपोर्ट नहीं करता है तो हाउ थिंग्स विल गो। भाई ईरान अपना चलिए अभी तो पुराना स्टॉक निकाल रहा है, नया स्टॉक्स निकाला है, कितना स्टॉक है, कितना दिन तक वॉर खींच सकता है। जितना दिन खींच सकता है क्या उतना दिन तक यूएसए की इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है, या फिर ऑब्वियसली सर्वाइव तो कर लेगी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, पर उतना दिन वो उस चीज को हैंडल कर सकती है। क्योंकि आप देखिए, आप इकोनॉमी से जीत सकते हो बट आप टाइम से कैसे जीतोगे। मान लीजिए कि आपका हथियार का जखीरा, आपका डिफेंस मैकेनिज्म सारा खत्म हो गया, खराब हो गया है, तो आपको रिफिल करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर वो नहीं मिलेगा तब तक अगर ईरान मार के चला जाए आप क्या कर लोगे। So these are some concerning topic that USA should or Israel should like keep in mind and उनको कैलकुलेट करके ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। और या फिर मैं तो ये बोलूंगा कि आपको आपको बातचीत और किसी से ही सारी चीजें क्लोज करने की कोशिश करनी थी, बट आपने नहीं किया है एंड यू आर लाइक आप इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में।